मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमादेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण। तो इसमें मांडूक्य कारिका के औलात शांति प्रकरण है। 92 नंबर श्लोक, इसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया। कहते हैं जिस स्वरूप को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो तो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए का आदि बुद्धा। वो अनादिकाल से ज्ञान स्वरूप ही हुआ। आत्मा का स्वरूप ही चेतन है। आत्मा का स्वरूप का मतलब आपका स्वरूप ही चेतन है। श्रुति कहती है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विज्ञान का अर्थ ये नहीं कि विज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता होगा, ऐसा नहीं। तो प्रतिबोध विदित मतम कैन उपनिषद आप सुन लो, सुने हैं। तो अंतःकरण में जो घटाकार पटाकार मठाकार जो वृत्ति होती है, सभी वृत्तियों को कौन प्रकाशित कर रहा है? आप ही प्रकाशित कर रहे हो। इसका मतलब आप संप्रकाश साक्षी हो। अब संप्रकाश साक्षी हो, है ना। इसलिए कहा कि आदि बुद्धा। तो यद्यपि जागृत में भी आपका स्वरूप चेतन है,
सम प्रकाश है। सम प्रकाश का मतलब ये होता है जो सबको प्रकाशित करे और अपने प्रकाश के लिए प्रकाशांतर की अपेक्षा ना करे। तो लक्षण भी करते हैं। अवैधत्ते सति अपरोक्ष व्यवहार जज्ञतम, ये होता है स्वप्रकाशत्तम। आत्मा किसी से वेद्य नहीं है और अपरोक्ष व्यवहार का स्वयं योग्य है। मैं हूं करके आपको सर्वदा भान हो रहा है ना। अच्छा, तो इसके ऊपर समझ लेना चाहिए। यद्यपि ये जो कहा जाता है कि एक तो श्रुति बोल दिया कि अवांग मनस गोचर, आत्मा मन का विषय है ही नहीं। अवांग मनस गोचर यन मनसा न मनुते ये नाहर मनोमतम। और इधर श्रुति बोल दिया कि मनसा एवं अनुद्रष्टव्य, मन से उनका दर्शन करना है। इधर कहे तो मन का विषय नहीं एक श्रुति, और एक श्रुति कहती है मन का विषय है, तो परस्पर में विरोध हुआ। ये तो व्याघात दोष हो गया ना। तो इसका समाधान समझना चाहिए। एक फल व्याप्ति होती है, एक वृत्ति व्याप्ति होती है। तो फल व्याप्ति जड़ पदार्थ में होती है। फल व्याप्ति कह लो, फल व्याप्यत्व कह लो, है ना। व्याप्य बोलते जैसे बन्ही का व्याप्य धूम है, बन्ही व्याप्य धुमा। तो बन्ही व्याप्य धुमा कहने से व्याप्य का अर्थ होता है व्याप्ति आश्रय। व्याप्ति आश्रय को बोलते हैं व्याप्य। बन्ही की व्याप्ति धूम में होती है। बन्ही सामानाधिकरण्य धूम में होती है। बन्ही के अधिकरण में धूम रहता है, मतलब बन्ही को छोड़ करके धूम नहीं रहता है कि नहीं। तो धूम में आता है बन्ही व्याप्यत्व, क्योंकि बन्ही की व्याप्ति मतलब बन्ही का संबंध सामानाधिकरण्य रूप संबंध धूम में है, इसलिए धूम में आता है बन्ही व्याप्यत्व। ठीक इसी प्रकार से फल व्याप्ति जिसमें रहेगी, फल बोलते हैं चेतन को। कौन सा चेतन? वृत्ति प्रतिफलित चेतन, चिदाभास। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य का संबंध जिसमें होगा उसको कहते हैं फल व्याप्य। फल व्याप्य जैसे बन्ही का व्याप्य धुमा, इस जगह फल का व्याप्य कौन होगा? घटपटादि होगा। तो फल हो गया वृत्ति प्रतिफलित, घटाकार वृत्ति हुई। चक्षु के माध्यम से आपके अंतःकरण में घटाकार वृत्ति हुई। घटाकार वृत्ति स्वच्छ होने के कारण, घटाकार वृत्ति स्वच्छ होने के कारण उस वृत्ति में प्रतिफलित चेतन मतलब वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होगा। जैसे दर्पण स्वच्छ होने से आपकी मुख की अभिव्यक्ति दर्पण में होती है ना। इसलिए प्रतिबिंब अभिव्यंजक जैसे दर्पण हुआ, इस जगह प्रतिबिंब को अभिव्यक्त करने वाला ये अंतःकरण का परिणाम रूपी वृत्ति, ये कहते हैं। हाँ, उसमें जो वृत्ति प्रतिफलित चेतन हुआ वाला चिदाभास हुआ, उसको कहते हैं फल। उसका संबंध घट के साथ होता है। चक्षुरादि के माध्यम से आपकी वृत्ति घट देश में हुई, तो वृत्ति में चिदाभास भी है, इसलिए चिदाभास का संबंध भी घट में हो गया। इसलिए घट में सातिशय उत्पन्न होगा। तो जिसमें सातिशय उत्पन्न होता है, हाँ, वो होता है फल व्याप्य। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्यजन्य अतिशयवत्तम फल व्याप्यतम, ये तो घटपटादि में होता है ना। तो और घटाकार वृत्ति तो हाँ, घट में रहने वाला जो अज्ञान है उसको दूर किया,
उसको दूर किया, है ना। लेकिन जो है उसमें चिदाभास जो है वो चिदाभास घट को प्रकाशित करता है ना। इसलिए वृत्ति का भी संबंध है और उसमें चिदाभास का भी संबंध होता है, समझ में ना। तो इसलिए जो क्या होता है, वृत्ति जा करके अज्ञान को दूर किया, वृत्ति जा करके अज्ञान को दूर किया और चिदाभास उसको क्या किया, प्रकाशित कर दिया, है ना। ये मानते हैं। बुद्धि तस्त चिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम तत्रा ज्ञानम ध्यानस्येत् आभासेन घटस्फुरेत्। ये पंचदशी में आया। ये तो घटपटादि में चिदाभास का संबंध से साथी से उत्पन्न हुआ, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिफल चेतन हुआ फल चैतन्य, फल चैतन्य से आत्मा में ब्रह्म में कोई अतिशय उत्पन्न होगा ऐसा नहीं। हाँ, जैसे मान ले दीपक लगा दिया, दीपक से सूर्य प्रकाश में कोई वृद्धि होती हो ऐसी बात नहीं। अपितु एक हो जाता है, अपितु दीपक का प्रकाश सूर्य प्रकाश से एक हो जाता है, समझ में ना। इसी प्रकार से जब ब्रह्माकार वृत्ति ही अंतःकरण हुई, वो अंतःकरण वृत्ति ही प्रकाशित हो जाती है वो ब्रह्म से। हाँ, वो ब्रह्म को प्रकाशित नहीं। तो अज्ञान को, ब्रह्म में जो अज्ञान है आवरण, उसको दूर करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता है, परंतु ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए नहीं। ये स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते। ब्रह्म स्वयं स्फुरण रूप है, वो चित स्वरूप है, इसलिए वहाँ पर वृत्ति व्याप्ति नहीं मानी जाती है ना। स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते। और अज्ञान को दूर करने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति तो मानी जाती है। ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिर अपेक्षिता। ये पंचदशी में ये विचार है। ये पंचदशी भी आप लोगों ने श्रवण किया है इस प्रेमपुरी आश्रम में। बड़े पुण्यात्मा हो आप लोग। अच्छा भैया, इसी बात को कहा इस श्लोक में, आदि बुद्धा, वो आत्मा वो चेतन स्वरूप है। वो आत्मा का स्वरूप चेतन, और स्वभाव से ही वो आत्मा चेतन कहा। क्योंकि कुंबाइल भट्ट वगैरह मानते हैं कि नहीं, आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा इसलिए आत्मा चेतन है, वो ऐसी बात नहीं है। प्रकृत्या एवं आदि बुद्धा, वो स्वभाव से ही आत्मा चित्त स्वरूप है। स्वभाव से ही आत्मा चित्त स्वरूप न होता तो स्वप्न में जो जाते हैं तो उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं है, ना चंद्रमा का प्रकाश है, ना इंद्रिय का के व्यापार नहीं है, और मन तो स्वयं विषय हो गया। फिर स्वप्न को कौन प्रकाशित कर रहा है, किसके प्रकाश से स्वप्न प्रकाशित हो रहा है? नहीं, आत्मा ही चेतन स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। इसलिए प्रकाश स्वरूप आत्मा से ही सारा स्वप्न पदार्थ प्रकाशित होता है। इसलिए आत्मा को स्वयं प्रकाशी, आत्मा को चेतन स्वरूप मानना होगा और स्वयं प्रकाश मानना होगा। यदि और किसी प्रकाश से प्रकाशित होगा तब तो आत्मा प्रकाश्य हो जाएगा। आत्मा यदि प्रकाश्य हो जाएगा तब तो अनित्य हो जाएगा। यद यद प्रकाश्यम तत्तत् अनित्यम, है ना, जड़ हो जाएगा आत्मा, है ना। इसलिए कहा कि प्रकृत्येव, स्वभाव से ही आत्मा वो बुद्ध है, मतलब प्रकाश स्वरूप है वो। ऐसा सबको समझना चाहिए, है ना। ऐसा यदि ज्ञान हो जाए जिसको, उसी को परम शांति की अनुभूति होती है। और वही अमृतत्व को, मतलब मोक्ष को प्राप्त करने में अधिकारी होता है।
कि ऐसा ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म सम प्रकाश है, वही मेरा स्वरूप है। इस ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई और अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ये जरा सा समझ करके रखना है। अच्छा, यहाँ तक विचार हुआ, हम लोगों ने यहाँ तक विचार कर दिया। मोक्षाय समर्थो भवति, ये भाष्य हो गया था। अब जो है एक विचार है, ये जो कहा कि सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व, अमृतत्व का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करने में अधिकारी समर्थ होता है ना। क्योंकि ज्ञान से तो अमृतत्व की प्राप्ति होगी, लेकिन अमृतत्वाय जो कल्पते कहा, इसका मतलब हाँ वो आत्मा मुक्त स्वरूप नहीं है, फिर ज्ञान होने के बाद मुक्त होगा, ज्ञान होने से पहले वो तो मुक्त नहीं है, तो फिर आत्मा नित्य मुक्त कहाँ हुआ। और दूसरी बात है नारायण कि जो है ज्ञान से यदि मुक्ति प्राप्त हुई तब तो मुक्ति अनित्य हो जाएगी ना, नित्य कहाँ से होगी, फिर नित्य कहाँ से होगी। फिर मोक्ष को परम पुरुषार्थ कैसे कहोगे। पुरुषार्थ चार है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम ये तो अनित्य होता है और मोक्ष तो नित्य कहते हो, इसलिए मोक्ष को कहते हैं परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ में पर क्या है, निरतिशय हो और नित्य हो। धर्म अर्थ काम ये सातिशय है और अनित्य है। स्वर्ग आदि सातिशय सुख है और अनित्य सुख है। ब्रह्म सुख, ब्रह्मलोक का सुख भी सातिशय है और अनित्य है। परंतु मोक्ष कैसा है, निरतिशय है और क्या है, नित्य है। निरतिशय सति नित्यत्वम, यही है। तब तो ज्ञान से यदि मोक्ष को कहेंगे तो मोक्ष प्राप्य हो जाएगा फिर। तो प्राप्य जो होगा वो अनित्य होता है। यद यद प्राप्यम तत्त अनित्यम, तब तो मोक्ष फिर नित्य फल कहाँ हुआ फिर, ये शंका बनती है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं 93 नंबर कारिका के ऊपर अवतरण है आनंद गिरी जी में कि सो अमृतत्वाय इत्यादि वचनात्, ये पूर्व कारिका में कही ना बात कि वह ज्ञानी जो ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप समझता है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, संप्रकाश है और वही मेरा स्वरूप है, ऐसा यदि ज्ञान हो तो वो ज्ञानी अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व में क्या होता है, सामर्थ्य होता है, मोक्ष को प्राप्त करने का वो योग्य होता है। ये बात जब कही, इसलिए अमृतत्व जो प्राप्तम कह दिया तत्प्रत्युदिश्यते, उसके ऊपर ये आक्षेप करता है, शंका करता है। देखो श्लोक में आदि शांता ह्यनोत्पन्नः, आदि शांता ह्यनोत्पन्नः प्रकृत्यैव सुनिर्वृतः, प्रकृत्यैव सुनिर्वृतः सर्वे धर्माः समाभिन्नाः, सर्वे धर्माः समाभिन्नाः अजं साम्यं विशारदम्, अजं साम्यं विशारदम्। देखो भाई, ये कहते हैं कि आदि शांता हेनोत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः। बोलते हैं ये तुम्हारी ये शंका यहाँ पर नहीं बनेगी कि अमृतत्व में मतलब मोक्ष में अनित्यत्व आएगा, ये बात नहीं है। क्यों बोलते हैं, आत्मा तो स्वरूप से ही शांत हो, आत्मा तो स्वरूप से ही आनंद रूप हो, आत्मा तो स्वरूप से ही वो कैसा है, क्या बोलते हैं, स्वरूप से ही
आनंद स्वरूप है और स्वरूप से ही शांत स्वरूप है, वो मुक्त भी है, नित्य मुक्त है। इसलिए ज्ञान होने से पहले ही वो शांत स्वरूप है, लेकिन अविद्या के कारण आपको शांति की अनुभूति नहीं हो रही थी। समझ में कि नहीं आया? है ना? जैसे आपका स्वरूप आनंद स्वरूप है वो, और परमानंद स्वरूप है, फिर भी अज्ञान के कारण आपको परमानंदता की अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए विषय की ओर दौड़ रहे हो। इसी प्रकार से मन का संबंध होने पर हैं, आप अपने को क्या मान रहे थे? अशांत मान रहे थे। लेकिन मन का संबंध जब चला गया तो आप शांत स्वरूप हो गए। ऐसा मतलब नहीं कि वो शांत आपका बाद में शांत हुआ। हाँ, ये तो आदि शांत मतलब स्वरूप से ही आप शांत हो, है ना? तो उसमें कहा ना सप्तम मंत्र में प्रपंच उपशमम, ये कहा कि नहीं कहा? हाँ, ये जरा सा समझ के रखना। ये तुरीय चेतन के ऊपर कहा ना, क्योंकि तीन अवस्था को लेकर कहा अभिमानी तीन है। जागृत का अभिमानी विश्व, और स्वप्न का अभिमानी तेजस, और सुषुप्ति का अभिमानी और क्या है? वो प्राज्ञ हो। हाँ, लेकिन ये तुरीय चेतन में किसी का संबंध है ही नहीं। आप तीनों को प्रकाशित कर रहे हो, है कि नहीं? ये सबका निराकरण कर दिया। न अंत प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयत प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न प्रज्ञम, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, एकात्मा प्रत्यसारम। ये देखो कहा ना प्रपंचोपशमम शांतम। ये देखो कहा कि नहीं कहा? आत्मा का स्वरूप नित्य शांत है, कूटस्थ स्वरूप है वो। प्रपंच से प्रपंच का संबंध ही नहीं ना। प्रपंच का संबंध होगा तो अब अशांत हो गए कि नहीं? जब प्रपंच का संबंध ही नहीं तो आप कैसे हैं? नित्य शांत हो। वो तो मन के साथ अध्यास होने के कारण, मन के साथ अध्यास होने के कारण, हाँ, तो आप मन की अशांति से आप क्या मान रहे हो? हाँ, अशांत मान रहे हो, है कि नहीं? और मन की शांति से आप क्या मान रहे हो? शांति। हाँ, अशांति दूर हो गई तो अपने को क्या मान रहे हो? आप शांत मान रहे हो। ये तो मन को लेकर के होता है कि नहीं? ये जरा समझ के रख लो। मन की अशांति से आप अशांत, और मन की शांति से आप जो है शांत। लेकिन मन के साथ संबंध ही जब ना हो तो आप कैसे हैं? नित्य शांत ही है, नित्य शांत है। तो मेरा स्वरूप नित्य शांत है, ये अनुभव कैसे होगा? क्यों आप एक कचड़े के साथ संबंध बनाए हो ना, ये कचड़े के साथ संबंध बनाए हो तो इसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ? जैसे मान लीजिए आप कचड़े खाने में बैठोगे तो कचड़ा तो आपके ऊपर फेंकेंगे ही। हाँ, आप बोलेंगे मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हो? अरे आप ना बैठो ना वहाँ पर, आप ना बैठो। ये सब कचड़ा है कि नहीं? ये जागृत के स्थूल के साथ संबंध, सूक्ष्म के साथ संबंध, कारण शरीर के संबंध, ये हो गया कचड़ा और कुछ नहीं। इसके साथ संबंध होगा तो शरीर का कचड़ा तो अपने में आएगा ही आएगा। लेकिन इस कचड़े की सफाई करो, लंबी चौड़ी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना कचड़ा होगा उतनी सफाई करनी पड़ती है। ये कितना कचड़ा है? ये सब कचड़ा देखो सप्तम मंत्र में कहा था कि नहीं? नान्त प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयत प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न प्रज्ञम, अदृष्टम, अव्यवहार्य। इस सब का निषेध करो बस। सारे कचड़े को हटाओ आप। ना तुम अंत प्रज्ञ हो, ना बहिष्प्रज्ञ हो, ना उभयत प्रज्ञ हो, ना प्रज्ञान, सबको हटा दो। है कि? सबको जब हटा देंगे तो आपको एक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हाँ,
एकात्म प्रत्यय सारम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, क्योंकि मेरा कोई संबंध है ही नहीं, है कि नहीं। ये सब आने वाले जाने वाले हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सब आने वाले हैं जाने वाले हैं। मैं आने वाला जाने वाला नहीं हूँ, मैं तीनों को प्रकाशित कर रहा हूँ, तीनों अवस्था में मैं असंग हूँ। ये जब ज्ञान होगा तो प्रपंच का उपशम हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए प्रपंच उपशमा, है ना, प्रपंच का उपशम हो जाएगा आपका, आपके स्वरूप। तो आपका कैसा, आप कैसे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। बोले क्या, शांत है आप, नित्य शांत हो, नित्य शांति की। ज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति होती है। शांति तो आपका स्वरूप है। जैसे पहले दृष्टांत दिया था ना, जैसे औषधि का दृष्टांत दिया था भगवान भाष्यकार ने। अब उपसंहार हो रहा है ना मांडव्य का, उपसंहार हो रहा है तो फिर सब एक ले लो विचार करके, और क्या। फिर बाद में मांडव्य का क्या चलेगी क्या पता, मुंबई में चलेगी, कभी ना कभी चलेगी, लेकिन कब चलेगी कहना मुश्किल है। इसलिए निचोड़ ले लो मांडव्य का, निचोड़ ले लीजिए। तो पहले कहा था ना, भगवान भाष्यकार ने औषधि का दृष्टांत दिया था, औषधि का दृष्टांत दिया था। जैसे मान लीजिए, तो आपका स्वरूप स्वस्थता है, आपका स्वरूप क्या है, स्वस्थता है। आपका स्वरूप स्वस्थता होने पर भी जब रोग होता है तो आपकी स्वस्थता की अनुभूति नहीं होती है, मैं तो अस्वस्थ हूँ, है कि नहीं। तो ये किसको लेकर के, जब शरीर जब अस्वस्थ होता है तो आप अपने को क्या मान रहे हो, अस्वस्थ मान रहे हो। मन में विक्षेप हुआ तो हाँ मैं बहुत विक्षिप्त हूँ, ये मान रहे हो, है कि नहीं। बुखार हो गया तो मैं, मुझे बुखार हो गया, ये मान रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये रोग से होता है, ये रोग हो गया प्रतिबंध। अपना स्वरूप स्वस्थ होने पर भी स्वस्थता की अनुभूति नहीं हो पा रही है, वो रोग के कारण। औषधि क्या करती है, औषधि केवल रोग को दूर कर लेती है। औषधि क्या करेगी, रोग को दूर कर देगी। रोग जब दूर हो जाएगा प्रतिबंधक, हाँ, तो वही जो स्वस्थता पहले थी उसी की अनुभूति होती है। समझ में कि नहीं आया, ये जरा समझ करके रख लो। इसलिए ज्ञान से जो प्राप्ति होती है ना, वो प्राप्त की प्राप्ति होती है, हो गया कि नहीं। हाँ, नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है वो। ज्ञान से नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है, हो गया कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे कि आदि शांत है, आपका स्वरूप पहले से वो शांत है। ऐसे नहीं कि ज्ञान से शांति होगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मोक्ष में अनित्यत्व दोष नहीं होता है। इसलिए आदि शांत है ना, मतलब सदा ही आपका स्वरूप शांत है ना। और अनुत्पन्ना, उत्पन्न नहीं, शांति आत्मा में उत्पन्न नहीं होती है। वो तो मन को अनुकूल लगने पर मन में सुख उत्पन्न होता है, और मन में अध्यास होने से मन के सुखाकार वृत्ति को अपना धर्म मान रहे हो। वो तो वैश्विक सुख उत्पन्न होता है, लेकिन नित्य सुख जो परमानंद सुख वो उत्पन्न नहीं होता है। तो सुख यदि उत्पन्न होता आत्मस्वरूप, तब तो सुषुप्ति में सुख न होता, सुषुप्ति में सुख न होता, है कि नहीं। इसलिए बोले प्रकृत्या एवं आदि शांता, वो स्वभाव से ही आप पहले से शांत हो, है ना। मतलब किसी का संबंध है ही नहीं, है ना। अच्छा, सुनिवृत्ता है, क्योंकि आपके स्वरूप में कोई अविद्या आदि का संबंध ही नहीं है। अविद्या आदि, भाई आप शरीर में आपका संबंध मानते हो कि नहीं, शरीर में जो आपका संबंध मानते हो तो फिर आप कैसे हो, शरीर मोटा है तो अपने को मोटा मान रहे हो, शरीर में पीड़ा हुई तो अपने में पीड़ा हुई मान रहे हो।
है कि नहीं। लेकिन संबंध जब है ही नहीं तो कैसा है, आप शांत स्वरूप हो, सुनिर्वृत्ता, मतलब अविद्यादि अनर्थ का संबंध नहीं है ना, ऐसा बोल दिया। अच्छा, तो ऐसा अपना स्वरूप को समझना चाहिए, ऐसा स्वरूप को समझना चाहिए। सर्वे धर्मा समापन्ना, ये जीव का जो स्वरूप है वो कैसा है, समाभिन्ना बोल दिया। हाँ, मतलब क्या है, समाभिन्ना मतलब क्या है, तो बोलते हैं कि सम भी है और अभिन्न भी है, ऐसा समझ लो। हाँ, आपका स्वरूप जो है, सम है, सम है, सम है कि नहीं। वो कैसा है, वो सम है, सम, विषमता नहीं है। मतलब निर्धर्म का, टिप्पणी में दे दिया समाह निसामान्य विशेषा, सामान्य विशेष नहीं होगा आपके स्वरूप में। आपका स्वरूप तो सम ही है, सम ही है। वो निर्धर्म का है, इसमें आपका कोई धर्म नहीं है। जैसे पर्दे में तमाम प्रकार के चित्र दिखता है, लेकिन पर्दा तो कैसा है, वो सम है, वो सम, वो विषमता नहीं है। विषमता चित्र में होती है, पर्दे में कोई विषमता नहीं है। इसी प्रकार जो है, एक ही आत्मा सबके शरीर में, एको देव सर्वभूतेषु गुण, ये विषमता होती है शरीर में, और शरीर की विषमता से वो प्रतिबिंब में विषमता दिखती है। समझ में कि नहीं है। इसी प्रकार से सूर्य का जो प्रतिबिंब होता है अनेक जल में, है कि नहीं, और अनेक जल में अनेक प्रतिबिंब दिखता है। हाँ, कोई छोटा दिखता है तो कोई बड़ा दिखता है। हाँ, ये जल की विषमता से प्रतिबिंब में विषमता होती है, लेकिन बिंब रूप सूर्य में कोई विषमता नहीं होती, वो ज्यों का त्यों ऐसे ही रहता है कि नहीं। इसी प्रकार इसलिए उपाधि का धर्म है ना, ये उपहित में दिखता है। शरीर का धर्म प्रतिबिंब में दिखेगा, मन का धर्म मन में प्रतिबिंबित चेतन में दिखेगा, लेकिन कूटस्थ चेतन में कोई नहीं। कूटस्थ तो एक ही है, वो समय है, वो समय है ना, उसमें कोई भेद भी नहीं है। भेद प्रतिबिंब में होता है, बिंब में कोई भेद नहीं है ना, ये बात कह रहे हैं। इस बार आकाश का भी दृष्टांत समझ के रख लो। आकाश तो समय है, सभी घटों में एक ही आकाश है ना। विषमता कहाँ पर, घट में है ना। आकाश में कोई विषमता नहीं। घट की विषमता से भले ही आकाश से मानते रहो, परंतु आकाश में कोई विषमता नहीं होती। आकाश तो सभी घट में क्या है, सम ही है, और भेद भी नहीं है। घटादि के भेद से आकाश में भेद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। शरीर के भेद से आत्मा में भेद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कह दिया सर्वे धर्मा, सभी जीवों का स्वरूप तो कूटस्थ ब्रह्म है, वो तुरीय चेतन है, इसलिए सम है। और क्या बोल दिया, अभिन्ना, मतलब भेद नहीं, आपके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। अरे भाई, आप शरीर से अलग करके देख लो, कैसे भेद होगा भेद नहीं है। और अजम, ये तो जन्म तो शरीर का होता है, जन्मदिन भले ही मनाते रहो, लेकिन जन्म तो शरीर का होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। ये अजम। और साम्यम, आपके स्वरूप में समता है, समता, इसलिए साम्यम कह दिया, साम्यम। और विशारद है, विशारद का अर्थ है विशुद्ध हो। हाँ, आपके स्वरूप में कभी अशुद्धि नहीं आ सकती। हाँ, ये सब अशुद्धि, हाँ, शुद्धि अशुद्धि वो शरीर में होती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध हो, इसलिए विशुद्ध कह दिया, क्योंकि संबंध ही नहीं बनता किसी के साथ, तो विशुद्ध ही है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है ना। अच्छा भाई, आगे थोड़ा हम विचार कर लें तो ये हो गया श्लोक के ऊपर। और ये टीका के ऊपर देख लो नारायण।
तो क्या बोल दिया, श्लोकस्य तात्पर्यम अक्षरार्थम च निर्दिशति। श्लोक का जो सार जो तात्पर्य जो है ना, उसको कथन कर रहे हैं, और अक्षर जो पद है उस पदों का जो अर्थ है उसका भी यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं। तथा नापि शांति कर्तव्यता आत्मनि, बोलते हैं कि आत्मा में शांति की कर्तव्यता भी नहीं है। शांति कर्तव्य नहीं है। अरे भाई, आप यदि अशांत हो ना, तो फिर शांत क्या होगा, शांत को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य होगा है कि नहीं। लेकिन आपका स्वरूप तो नित्य शांत है, इसलिए शांति कर्तव्य नहीं है आत्मा में आत्मा में है शांति कर्तव्य नहीं है। जो अशांत है उसको शांत करना पड़ता है, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करना पड़ता है, जो पहले से ही शुद्ध है उसको क्या करना पड़ेगा। तो शुद्ध वस्तु में शुद्धि की कर्तव्यता जैसे नहीं होती है कि नहीं। जैसे आकाश शुद्ध है, इसलिए आकाश में शुद्धि की कर्तव्यता नहीं है कि नहीं। आत्मा चेतन स्वरूप है, इसलिए चैतन्य के लिए कर्तव्यता नहीं है, ना मन का आवश्यकता ना इंद्रिय का। आत्मा तो चेतन स्वरूप है, इसलिए आत्मा का चैतन्य कर्तव्य नहीं। आगे समझ में। और आत्मा का आनंद भी ऐसे ही समझ लो, आत्मा में जो आनंद है वो कर्तव्य नहीं। आत्मा तो आनंद स्वरूप है कि नहीं, ऐसा होता है। इसलिए बोल दिया कि तथा नापि शांति कर्तव्यता आत्मनि, आत्मा में शांति कर्तव्य नहीं है, मतलब कृति साध्य नहीं है, कहने का मतलब है कि नहीं। जैसे आप लड्डू खाते हो, वो वैसे का सुख है, वैसे का सुख तो वो तो कर्तव्य है। हाँ, क्योंकि विषय से सुख हो रहा है, तो विषय से जो सुख होता है वो तो वृत्ति रूपी सुख हो तो वृत्ति रूपी सुख तो उत्पन्न होगा अंतःकरण में, है ना। वो वृत्ति रूपी जो सुख है वो कर्तव्य है। लड्डू चाहिए, पहले लड्डू भी चाहिए, लड्डू खाने के लिए सामर्थ्य भी चाहिए, मन भी एकाग्र चाहिए कि नहीं। इसलिए वैश्विक सुख वैश्विक शांति कर्तव्य है, लेकिन स्वरूप शांति कर्तव्य नहीं है ये बात कह रहे। शांति कर्तव्यता आत्मनि नापि, आत्मा में शांति की कर्तव्य ना, शांति कर्तव्य का अर्थ क्या है, कृति योग्यम है ना, कृति से प्राप्त करने योग्य, प्रयास से प्राप्त करने योग्य नहीं। इसलिए नित्य शांति को, आत्मा रूप शांति को प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इति आह, इसी अभिप्राय से ये बात कह रहे यस्मात्, क्योंकि आदि शांता, श्लोक में आ गया आदि शांता, मतलब क्या, नित्यमेव शांता है। देखो है ना, आत्मा में तो शांति नित्य है, मतलब शांति आत्मा का स्वरूप ही हो, आनंद वो स्वरूप ही है। इसलिए यहाँ पर टिप्पणी में दिया है प्राप्त निरतिशय आनंदा इत्यर्थ। वो निरतिशय आनंद हो आत्मा का, और वो तो प्राप्त है, मतलब उनका स्वरूप होने से, उसका स्वरूप होने से। इसलिए शांता अनुत्पन्ना, इसलिए शांत जो शांति जो है आत्मा में उत्पन्न नहीं होती है, वो उत्पन्न नहीं होती है ना। अच्छा, अजाश्च मतलब उत्पन्न नहीं होती है। प्रकृत्यैव, श्लोक में आ गया प्रकृत्यैव, मतलब स्वरूप से हो, स्वरूप से हो। सुनिवृत्ता का अर्थ क्या, वो कहते हैं भाष्यकार की जो है, क्या लिखते हैं देखो, सुष्ठु उपरत स्वभावा इत्यर्थ, यही बात कह रहे देखो।
हाँ, वो सुष्टु उपरत स्वभाव है, वो सबसे उपरत ही है वो, है ना। वो सबसे क्या है, वो उपरत है, वो सुष्टु उपरत उपरत स्वभाव ये शाम, ठीक। सुष्टु उपरत स्वभाव, वो आत्मा सबसे उपरत है, वो उसका संबंध किसी से है ही नहीं हो। इसलिए ऐसे स्वरूप को जो प्राप्त करता है ना ज्ञानी, वो भी क्या होगा, उपरत है वो। इसलिए उपरति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा नित्य उपरत स्वभाव स्वरूप है वो। अच्छा, ऐसे ही समझना चाहिए। अच्छा भाई, और देख लो, सुष्टु उपरत स्वभाव इत्यर्थ, ऐसा समझना चाहिए। और क्या कह रहे आगे, थोड़ा सा टीका में आ गया, उक्तम एवं अर्थम, नहीं भाष्य देखो, सर्वे धर्माः समाश्च अभिन्नाश्च इति समाभिन्नाः। देखो यहाँ पर धर्म से क्या लेना चाहिए, धर्म से लीजिए आत्मा, धर्म से ले लीजिए आत्मा, है ना। तो आत्मा को धर्म क्यों कह दिया, क्योंकि धारणातीत धर्म, अरे सबको धारण करके रखा है कि नहीं, इसलिए धर्म कहा जाएगा। और क्या, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय, उसको धारण करके कौन रखा है बताओ, ये आत्मा ही तो है। आत्मा यदि निकल गया आत्मा यदि ना हो तो इसका क्या महत्व है बताओ, तो पंच महाभूत में लीन हो जाएगा, है ना। ये शरीर का जो जितना ये महत्व है वो आत्मा के कारण महत्व है वो, है। इसलिए शरीर में कोई अपनी महिमा नहीं है, महिमा शरीर में जो महिमा दिखते वो आत्मा की महिमा से, आत्मा की महिमा से शरीर की महिमा, वो स्वकीय महिमा आत्मा में नहीं है, देख लो, है कि नहीं। तो इसलिए बोल दिया कि जो है आत्मा को धर्मा, और बहुवचन क्यों कह दिया, सर्वः सर्वौ सर्वे, वो शरीर को लेकर, शरीर भेद से आत्मा को भेद का, वास्तविक भेद नहीं है आत्मा में। सर्वे धर्मा समाभिन्नः, मतलब पहले द्वंद्व समास कर लो, समश्च अभिन्नाश्च, वो सम भी है और अभिन्न भी है ना। सम भी और अभिन्न, वो सर्वत्र सम है, वो विषम नहीं है, और भिन्न भिन्न भी नहीं है, एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा। इसलिए आत्मा को सम कहा और अभिन्न कहा। विषमता शरीर आदि में है और कुटस्थ चेतन आत्मा में समता है, और भेद शरीर आदि में है, और शरीर आदि को जो प्रकाशित कर रहा है, सत्ता दे रहा है, उसमें कोई भेद नहीं। इसलिए समाभिन्ना अजम, उसकी उत्पत्ति नहीं होती आत्मा की। साम्यम, और साम्य भी कह दिया नारायण, इसका विचार हम लोग कल करते हैं, अब थोड़ा सा है तो कल हो जाएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति